हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं उर्दू पेडागोजी की एक और वीडियो। उम्मीद करता हूं इम्तिहान में ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगी। दोस्तों, अगर आप इसी तरह के सवालात हल करते रहेंगे और इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो पेडागोजी को समझना आपके लिए कोई मुश्किल इशू नहीं रहेगा। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो बिना किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं आज के सवालात। दोस्तों, ये सवालात प्रीवियस पेपर के ही होते हैं, इनके जो आंसर होते हैं वो वेरीफाइड होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल है, किसी मज़मून की तफ़हीम के दौरान वो हिस्सा जहाँ मुख्तसर खुलासा अहम तरीन मालूमात के साथ बिला किसी तकरार के पेश किया जाता है पाया जाता है। 1 तारुफ़ में, 2 इख्तितामिये में, 3 पैराग्राफ 2 में और 4 वस्त में। दोस्तों, सवाल में समझिए सवाल में क्या कह रहा है। सवाल में ये कह रहा है किसी मज़मून की तफ़हीम के दौरान, मतलब किसी मज़मून को पढ़ाते हुए या समझाते हुए वो हिस्सा जहाँ मुख्तसर खुलासा अहम तरीन मालूमात के साथ बिला किसी तकरार के पेश किया जाता है। मतलब उस्ताद एक मफ़हूम को समझा रहा है और उस मफ़हूम को समझाते हुए जब एक बात पूरी हो जाती है तो उसके ज़िम्न में कुछ मालूमात, कुछ अहम तरीन मालूमात एक उस्ताद बच्चों को बताता है, समझाता है, तो उसको वो मालूमात कहाँ पर लाई जाती है, वो मालूमात किस जगह पर पेश की जाती है, सवाल में ये पूछ रहा है। और आपके ऑप्शन हैं 1 तारुफ़ में। आपने पढ़ा होगा कोई भी किताब होती है, किताब को जब हम पहला पेज पलटते हैं तो उस पहले पेज पे तारुफ़ लिखा हुआ होता है, उस किताब के बारे में लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो वो किसी मज़मून के ज़िम्न में नहीं होती, कुछ उसमें अहम तरीन बातें ज़रूर होती हैं लेकिन वो पूरे किताब पर मुश्तमिल होती हैं। यहाँ इसने पूछा है किसी मज़मून की तफ़हीम के दौरान, एक मज़मून की, एक सबक की, ठीक है, एक सबक की तफ़हीम के दौरान, ठीक है, लेकिन तारुफ़ जो होता है वो पूरी किताब के बारे में होता है। दूसरा ऑप्शन है इख्तितामिये के दौरान। ये ऑप्शन इसका सही होगा। इख्तितामिये से मुराद मिसाल के तौर पर एक मज़मून चल रहा है, एक मज़मून पर डिस्कस चल रहा है, ठीक है, जब उस मज़मून का इख्तिताम हो जाएगा, उस मज़मून को जब हम पूरा पढ़ लेंगे तो एक उस्ताद सरसरी तौर पर अहम तरीन मालूमात उससे जुड़ी हुई पेश करता है तलबा के सामने, तो वो मरहला कहलाता है इख्तितामिया। इख्तितामिया में वो पेश करता है ये सब बातें। ठीक है दोस्तों। तीसरा ऑप्शन है पैराग्राफ 2 में। पैराग्राफ में नहीं करता है, पैराग्राफ में काम की बातें होती हैं। 4 है वस्त में। वस्त दरमियान होता है, दरमियान कहीं का भी हो सकता है, पूरी एक किताब का भी हो सकता है, एक पेज का भी दरमियान हो सकता है, ये आम है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2। अगला सवाल है, बुनियादी सतह पर उर्दू ज़बान सिखाने की इस्तेदाद में सबसे मुश्किल तसव्वुर किया जाता है। बुनियादी सतह पर उर्दू ज़बान सिखाने की इस्तेदाद में, इस्तेदाद बोलते हैं काबिलियत को, सलाहियत को, जो फितरी तौर पर सलाहियत होती है उसको इस्तेदाद कहते हैं। तो बुनियादी तौर पर उर्दू ज़बान सिखाने की इस्तेदाद में सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या माना जाता है, क्या तसव्वुर किया जाता है? 1 सुनना। उर्दू सुनना इतना मुश्किल है? नहीं, उर्दू ज़बान तो सबकी पसंदीदा ज़बान होती है, सबको मीठी लगती है, तो उर्दू ज़बान का सुनना इतना मुश्किल तसव्वुर नहीं किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है बोलना। बोलना भी इतना मुश्किल नहीं तसव्वुर किया जाता है क्योंकि हम आम तौर पर हर आदमी इसको बोल लेता है, जो इसको जानता है या नहीं जानता है, बहुत से अल्फाज उर्दू के बोल लेता है, तो सुनना और बोलना इतना मुश्किल नहीं है। तीसरा है पढ़ना और चौथा है लिखना। ये दोनों मुश्किल तसव्वुर किए जाते हैं, लेकिन इन दोनों में जो सबसे ज़्यादा मुश्किल तसव्वुर किया जाता है वो है लिखना। आमतौर से आप किसी नए आदमी के सामने जब उर्दू लिखेंगे, जिसको उर्दू नहीं आती है, तो वो एक तरह से हैरत में पड़ जाता है कि अच्छा उल्टी तरफ से लिखी जाती है, तो ये चीज़ उसको मुश्किल लगती है, वो मुश्किल तसव्वुर किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन 4। अगला सवाल है, शायरी पढ़ना ज़्यादा वाक़याती तहरीर पढ़ने से मुख्तलिफ होता है क्योंकि इसमें तालिब इल्म से तवक्को की जाती है 1 तर्ज़ बयान और शायरी और शायर के पैगाम की तफ़हीम की, 2 ज़्यादा ज़हनी तफ़हीम की, 3 सिर्फ़ जज्बाती रद्द अमल की, मवाद को ज़ाती तौर पर समझने के साथ,
4 जज्बाती रद्द-ओ-अमल ज़्यादा ज़हनी तफ़हीम की जिससे मवाद का मफ़हूम समझा जा सके। दोस्तों सवाल समझिए, सवाल में कह रहा है कि शायरी पढ़ना ज़्यादा वाक़यात पढ़ने से मुख्तलिफ होता है। शायरी पढ़ना ज़्यादा वाक़याती तहरीर पढ़ने से मुख्तलिफ होता है, यानी शायरी पढ़ना एक तरफ और दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा वाक़यात पढ़ना, ये दोनों आपस में मुख्तलिफ होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें तालिब इल्म से तवक्को की जाती है। किस में तालिब इल्म से तवक्को की जाती है? शायरी में तालिब इल्म से तवक्को की जाती है। क्या तवक्को की जाती है? ऑप्शन 1 तर्ज़ बयान और शायर के पैगाम की तफ़हीम। तो पहले ऑप्शन की अगर माने तो तर्ज़ बयान और शायर के पैगाम की तफ़हीम की, क्या ये ऑप्शन इसका ठीक होगा? देखते हैं। सवाल को समझिए, सवाल को पढ़िए। सवाल में कह रहा है शायरी पढ़ना, यानी शायरी पढ़ने में तालिब इल्म से तवक्को की जाती है। शायरी पढ़ने में तालिब इल्म से तवक्को की जाती है काहे की? तर्ज़ बयान और शायर के पैगाम की तफ़हीम की। क्या ये पूरा सेंटेंस सही है? बताइए, आप सोचिए, क्या ये पूरा सेंटेंस सही है? ये सेंटेंस सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन इसका जवाब सही नहीं है। लेकिन इस सवाल का जवाब सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि तर्ज़ बयान की तवक्को की जाती है तहरीरी वाक़यात में भी, तो फिर दोनों मुख्तलिफ कहाँ हुए? सवाल में मुख्तलिफ होने की बात कर रहा है, तो तहरीरी वाक़यात में भी तवक्को की जाती है तर्ज़ बयान की और शायरी में भी तवक्को की जाती है तर्ज़ बयान की, तो फिर दोनों मुख्तलिफ कहाँ हुए? इस वजह से इसका ये ऑप्शन ठीक नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है ज़्यादा ज़हनी तफ़हीम की, यानी ज़्यादा सोचने की, दिमागी तौर से ज़्यादा सोच समझ की, ये ऑप्शन भी इसका ठीक नहीं होगा। ठीक है। तीसरा है सिर्फ जज्बाती रद्द-ओ-अमल की, मवाद को ज़ाती तौर पर समझने के साथ साथ। इस ऑप्शन में थोड़ा सा उसने महदूद कर दिया है, ये ऑप्शन थोड़ा सा महदूद कर दिया है, सिर्फ लगाकर और मवाद को सिर्फ ज़ाती तौर पर समझने के साथ, इस वजह से ये ऑप्शन इसका ठीक नहीं होगा। चौथा है जज्बाती रद्द-ओ-अमल ज़्यादा ज़हनी तफ़हीम की जिससे मवाद का मफ़हूम समझा जा सके। मवाद का मफ़हूम समझने के लिए ज़हन पर ज़्यादा ज़ोर डालना, ज़्यादा सोच विचार करना, ज़्यादा समझना, जज्बाती रद्द-ओ-अमल, ये ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। उम्मीद है ये सवाल आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करिए, क्योंकि आपके लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से मुझे एनर्जी मिलती है इस तरह की और वीडियो बनाने की। तो प्लीज़ इसको इग्नोर मत करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करिए। अगला सवाल है, उस्ताद पौधों के मौजू पर सबक पढ़ाना शुरू करता है, फिर वो तलबा से सवालात करता है, उसके बाद तलबा को ग्रुपों में तकसीम करके उनसे मिर्च के पौधों की तस्वीर बनाने और उसके मुख्तलिफ़ हिस्सों के नाम लिखने को कहा जाता है। फिर हर ग्रुप का नुमाइंदा अपने काम की वजाहत पेश करता है। उस काम के दौरान तलबा एक पौधों के बारे में मालूमात हासिल कर रहे थे। 2 काम के तरीक़ेकार या मकसद को बयान करने के लिए ज़बान की एक ख़ास शक्ल इस्तेमाल कर रहे थे। 3 सिर्फ़ 1 और 4 1 और 2 दोनों। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों सीधा सा सवाल है। सवाल में पूछ रहा है कि एक उस्ताद पेड़ पौधों के मौजू पर सबक पढ़ाता है, ठीक है, फिर वो तलबा से उसी टॉपिक पर सवाल करता है। उसके बाद तलबा को ग्रुप में तकसीम कर देता है, ग्रुप बना देता है और उनसे मिर्च के पौधे की तस्वीर बनाने और उसके मुख्तलिफ़ हिस्सों के नाम लिखने को कहा जाता है। फिर हर ग्रुप का नुमाइंदा यानी हर ग्रुप का मॉनिटर अपने काम की वजाहत पेश करता है। इस काम के दौरान तलबा क्या कर रहे थे? सीधा सा सवाल है। तो पहला ऑप्शन है पौधे के बारे में मालूमात हासिल कर रहे थे, ये ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। दूसरा है काम के तरीक़ेकार, मकसद को बयान करने के लिए ज़बान की एक ख़ास शक्ल का इस्तेमाल कर रहे थे, ये काम भी इस पूरे काम के अंदर हो रहा था। काम के तरीक़ेकार, काम करने का एक तरीक़ा, मकसद को बयान करने के लिए ज़बान की एक ख़ास शक्ल का इस्तेमाल भी हो रहा था। तो 1 और 2 इसके दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4। दोस्तों अगला सवाल है,
आमोज़िशी तरीक़ों से आमोज़िश से मुतअल्लिक़ मसाइल को हल करने में मदद मिलती है। आमोज़िशी तरीक़े की एक मिसाल है: 1. तवज्जो मरकूज़ करने का तरीक़ाकार। 2. बुलंद आवाज़ में आमोज़िश। 3. ख़ामोशी के साथ आमोज़िश। और 4. छुपी हुई तहरीर पर मबनी तरीक़ेकार। तो देखिए सवाल में क्या कह रहा है। सवाल में कह रहा है आमोज़िशी तरीक़ों से आमोज़िश से मुताल्लिक़। आमोज़िश कहते हैं सीखने को और बारीकी से सीखना, ठीक है। तो आमोज़िशी तरीक़ों से यानी सीखने के तरीक़ों से आमोज़िश से मुताल्लिक़ मसाइल को हल करने में मदद मिलती है। ये एक ज़िम्न में एक सेंटेंस दिया है, ठीक है। सवाल में सिर्फ इतना पूछा है आमोज़िशी तरीक़े की एक मिसाल है। कौन सी मिसाल है इन चारों में से? पहचान करिए। नंबर 1 तवज्जो मरकूज़ करने का तरीक़ेकार। ये ऑप्शन सही है, मतलब ध्यान केंद्रित करना, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका ठीक नहीं होगा। दूसरा है बुलंद आवाज़ में आमोज़िश, यानी ज़ोर से पढ़ना, ज़ोर से सीखना। तीसरा है ख़ामोशी के साथ आमोज़िश, ठीक है। चौथा है छुपी हुई तहरीर पर मबनी तरीक़ेकार। ये तरीक़ा जो है ये सबसे बेस्ट है, छुपी हुई तहरीर पर मबनी तरीक़ेकार। ये ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल है, स्कूल में बच्चों की तकरीरी सलाहियत के फ़रोग़ के लिए किया जाने वाला अमल है। स्कूल में बच्चों की तकरीरी सलाहियत बोलते हैं बच्चों के जो बोलने की सलाहियत होती है उसको बढ़ावा देने के लिए कौन सा अमल किया जाता है। सवाल में ये पूछ रहा है बच्चों के जो बोलने की सलाहियत होती है उसको बढ़ावा देने के लिए कौन सा अमल किया जाता है। पहला ऑप्शन है मुशायरा। मुशायरा इसका ठीक जवाब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मुशायरा शायरों का मैदान अमल होता है, ठीक है। इस वजह से इसका सही जवाब नहीं होगा। दूसरा है खेलकूद। खेलकूद से बच्चों की जिस्मानी वर्जिश होती है, फिज़िकली बच्चे मजबूत होते हैं, लेकिन तकरीरी सलाहियत के लिए बढ़ावा नहीं मिलता है, तो ये जवाब भी इसका ठीक नहीं होगा। तीसरा है मुबाहसा और चौथा है मुनाजरा। मुबाहसा और मुनाजरा इन दोनों में बहुत मामूली सा फ़र्क है, ठीक है। मुबाहसा हम कह सकते हैं किसी भी बहस को, किसी भी टॉपिक पे, चाहे वो समाजी हो, चाहे वो तालीमी हो, चाहे वो घरेलू हो, किसी भी बात के तकरार को हम बहस व मुबाहसा कह सकते हैं। लेकिन मुनाजरा उस मुबाहसे को कहते हैं, उस बहस को कहते हैं जिसमें तालीमी मुबाहसा हो, जिसमें तालीमी बहस की जाए, ठीक है, उसको हम मुनाजरा कहते हैं। जिसमें दलाइल और वजूहात होते हैं उसको मुनाजरा कहते हैं। तो मुनाजरा ज़्यादा वसी है माना के एतबार से मुबाहसे से, इस वजह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 मुनाजरा। अगला सवाल है, बाज़ तलबा के लिए लिखना हद दर्जा मुश्किल और सलाहियत आज़मा सरगर्मी होती है, इसलिए उस्ताद को पहले तवज्जो देनी चाहिए। किस चीज़ की तवज्जो देनी चाहिए? 1 वाज़ेह तरसील के लिए ज़रूरी नहवी तसव्वुरात को समझाने पर। 2 नहवी साख्तों की मश्क पर। 3 क़वाइद के लिहाज से दुरुस्त होने के बजाय सिखाई जाने वाली ज़बान में तलबा की ख़ुद एतमादी बढ़ाने पर। 4 आसान काम और क़वाइद की कम से कम मश्क कराने पर। तो दोस्तों सवाल में कह रहा है कि बाज़ तलबा के लिए लिखना हद दर्जा मुश्किल और सलाहियत आज़मा सरगर्मी होती है, मतलब बहुत मुश्किल काम होता है किसी के लिए लिखना, इसलिए उस्ताद को तवज्जो देनी चाहिए। बच्चों की इस प्रॉब्लम को देखते हुए एक उस्ताद को क्या तवज्जो देनी चाहिए, सवाल में ये पूछ रहा है। और आपके ऑप्शन है वाज़ेह तरसील के लिए ज़रूरी नहवी तसव्वुरात समझाने पर, यानी तरसील का मतलब होता है पहुँचाना, ठीक है। तो वाज़ेह तरसील के लिए ज़रूरी नहवी तसव्वुरात, ज़रूरी नहवी तरकीब वग़ैरह समझाने पर तवज्जो दे। ये ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा, क्योंकि सवाल में ये पूछ रहा उस्ताद को पहली तवज्जो क्या देनी है, पहली तवज्जो क्या देनी है। सवाल की बारीकी को समझिए। पहले उस्ताद को ये काम करना है कि वाज़ेह तरसील के लिए जो ज़रूरी नहवी तसव्वुरात हैं, जो नहवी तरकीबें हैं, उनको समझाए, ठीक है। उस्ताद का सबसे पहला काम ये है। तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा है नहवी साख्तों पर मश्क, नहवी साख्तों की मश्क, ये ऑप्शन ठीक नहीं होगा। तीसरा भी ठीक नहीं होगा। तीसरे में कह रहा है कि क़वाइद के लिहाज से दुरुस्त होने के बजाय सिखाई जाने वाली ज़बान में तलबा की ख़ुद एतमादी बढ़ाने पर बच्चों को आत्मनिर्भरता की बात की जा रही है तीसरे ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन भी इसका ठीक नहीं होगा। चौथा है आसान काम
और कवायद की कम से कम मशक कराने पर। ये ऑप्शन भी इसका ठीक नहीं होगा। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। तो दोस्तों, हमने पढ़े उर्दू पेडागोजी के कुछ अहम सवालात। इसी तरह के सवालात और प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और इसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।